ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और ट्रंप ने राष्ट्रपति बनकर सबको हिला डाला। कैसे? कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने आज शपथ ग्रहण करी और उसके तुरंत बाद कुछ बड़ी बातें कही, जैसे जो ट्रांसजेंडर और अलग अलग तरह के जो अब जेंडर बने हैं, आप समझ रहे हैं दोस्तों, वो जेंडर अमेरिका में अब मान्यता प्राप्त नहीं है। सिर्फ 2 जेंडर हैं, लड़का लड़की। तीसरे जेंडर की मान्यता खत्म। बड़ा काम किया है ये डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत बड़ा, और इसकी वजह से हो सकता है उनकी आलोचना भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है। साथ ही जो अवैध प्रवासी हैं, जो इधर उधर से टाप के पहुंचते हैं, उन पर 100% बैन लगा दिया है। अब उन पर कार्रवाई होगी। जो आड़ भक्त चोरी चुपके से जाते हैं, वो भी अब कितना भी अपनी भीज के वहाँ छुप लें, लेकिन उनके पिछवाड़े पर क्रांति लिख दी जाएगी और उन्हें अपने अपने मुल्क भेजा जाएगा वापस। उधर मैक्सिको पर धमकी भरे जुमले इस्तेमाल पहले से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। अब मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू कर दी है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते ही इमरजेंसी लगा दी है और कह दिया है कि हमारी सेना अलर्ट पर रहेगी। और मैक्सिको यानी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, इंस्पायर्ड बाय योगी आदित्यनाथ। उधर पनामा से कहा है, जो पनामा का कनाल है, पनामा का जो समुद्री इलाका है, कहा है कि हम उस पर कब्जा करेंगे पूरी तरह से। हम उससे पनामा से पनामा कनाल को छीन लेंगे, क्योंकि चीन उस पर कब्जा कर रहा है। वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि मंगल ग्रह पर, मार्स पर हम इंसान भेजेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें जो है एलन मस्क का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। हजरात, अमेरिका में भी जब शपथ कोई लेता है तो बाइबल पर हाथ रखता है, लेकिन ये शैतान का बच्चा ट्रंप है। इसने कसम खाने के लिए बाइबल पर हाथ ही नहीं रखा। बाइबल पर हाथ ना रखना इस बात की दलील है कि ये गंदी नस्ल का जो जानवर है, ये अपने वादों पर न उतरेगा, और कसम तो दूर की बात, ये अपनी मन मर्जी सब कुछ करेगा। वीडियो वायरल है, सवाल पहले से ही ट्रंप पर उठ रहे हैं, देखिए। Raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. उधर कुछ बड़े झटके सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है कि हम पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं। इसके अलावा साइन कर दिया है कि हम WHO से बाहर हो रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहे हैं। कुछ साल पहले 6 जनवरी को अमेरिका के कैपिटल बिल्डिंग पर हमला हुआ था, जिसमें बाइडेन के सरकार के दौरान इनके समर्थकों ने हजारों की तादाद में, उसका याद होगा आपको, विजुअल याद होंगे, उस पर हमला कर दिया था, बिल्डिंग पर, सरकारी बिल्डिंग पर। तो हजारों की तादाद में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक गिरफ्तार हुए थे। आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ वफादारी करते हुए लगभग तमाम लोगों को, जो संख्या है 1,500 लोगों की, 1,500 लोगों को माफ कर दिया है। मेरे दोस्तों, मैक्सिको के वो लोग जो ड्रग्स का कारोबार चलाते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। अब मिडिल ईस्ट, इजराइल और गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या आप मिडिल ईस्ट में शांति बनाकर रख सकेंगे, तो ट्रंप ने कहा गाजा एक बेहतरीन लोकेशन है, फिनोमिनल लोकेशन की वजह से हमेशा वो हाईलाइट रहता है। वैसे भी वो जंग हमारी नहीं है, वो उन दोनों की आपस की जंग है, और मुझे यकीन नहीं है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये काफ़ी लंबा चलेगा। यानी ट्रंप ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि बस जैसे ही सब कुछ इनकी सेटिंग हो जाएगी, इजराइल दोबारा गाजा पर हमला कर देगा। वहीं डेनमार्क को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और कहा कि डेनमार्क
का जो ये ग्रीनलैंड है, खुद ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़ना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि अमेरिका से जुड़ जाएं। डेनमार्क ग्रीनलैंड को कैरी नहीं कर सकता, लिहाजा हम उस पर कब्जा करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे असैसिनेशन से भगवान ने यानी गॉड ने बचाया, ईश्वर ने बचाया, मेरे कत्ल की साजिश थी, मुझे बचाया और मुझे दोबारा से राष्ट्रपति बनाया और अब हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री बनाएंगे और अपने चारों तरफ आयरन डोम तैनात करेंगे। जिस संगठन में हम हैं यानी भारत है, ब्रिक्स, उसको भी धमकी ट्रंप ने दी है और कहा कि अगर डॉलर के अलावा कोई अपनी करेंसी बनाई तो तुम पर 100% टैरिफ लगाएंगे और 100% टैक्स लगाकर तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। उधर मेरे दोस्तों, ट्रंप ने ईरान को लेकर भी जहर उगला और कहा कि हम कोशिश करेंगे और इतनी पाबंदियां लगाएंगे ईरान पर कि ईरान आतंकी संगठनों की फंडिंग ना कर सके। अब देखिए, बॉर्डर पर अमेरिका के जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनको ये क्लियर हो गया है कि लीजिए, उनको तो उठाकर अमेरिका या तो जेल में डाल देगा या उनको वहां से भगा देगा किसी दूसरे देश या उनके वापस अपने देश। अब वो माइग्रेंट्स जो हैं अमेरिका में रह नहीं सकते। ये खबर सुनते ही जो बॉर्डर पर माइग्रेंट्स थे वो रोने लगे। बाइडेन ने भी अपने आखिरी इस कार्यकाल के समय में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके खानदान और उनके परिवार के जो भी लोग कैद में थे उनको आज़ाद किया है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। वही मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर पुतिन के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नरम है। ऐसे में जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने ट्रंप ने जो है शपथ ग्रहण करी है, उधर दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने खुद वीडियो जारी करके डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। And as for the events in the United States, indeed, today we will be seeing the inauguration of Donald Trump as the 47th President of the United States. Obviously, the election period was by all means not easy for President Trump, with fierce pressure being exerted upon him and his family members, all the way up to assassination attempts. But President Trump was courageous and enjoyed a landslide victory. And now we see their statements about wishing to restore direct contacts with Russia. उधर मैक्सिको और कनाडा के लिए बुरा कर दिया है ट्रंप ने कह दिया कि हम सोच रहे हैं 25% दोनों पर टैक्स लगाया जाए, किसी भी काम के लिए टैरिफ लगाया जाए। अब आप समझ सकते हैं, जिस मैक्सिको और कनाडा ने अभी हाल में ही अमेरिका में जो जंगल की आग फैली और कैलिफोर्निया जलकर भस्म हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा मदद दी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरह से कोई शर्म नहीं की है। वहीं मेरे दोस्तों, जहां ट्रंप राष्ट्रपति तो बन ही गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर और व्हाइट हाउस के बाहर और अमेरिका के अलग अलग इलाकों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। Come over here. Go back in there. Go right over there on the other side. Go on the other side. No, sir. Sir. No, let him go in there. I'm gonna lock him up myself. Go in there if you want to. Go in there if you want to. उधर पनामा के कनाल को जो हड़पने की बात ट्रंप ने की और अपने शपथ ग्रहण के बाद ये बात कही, तो पनामा के राष्ट्रपति ने ट्रंप के मुंह में ही मूत दिया और कह दिया कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, पनामा का नाम हमारा है और वो हमारा ही रहेगा। वहीं जिसके पास जब पावर कुछ ज़्यादा आ जाती है तो वो नंगई पर उतर ही आता है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर खुशी से पागल हुआ
एलन मस्क, और उसने जिस तरह का साइन किया, लोग उसे नाजी स्टाइल कह रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों ज़ेलेंस्की ने भी खूब मक्खन लगाया है, वीडियो जारी करके कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मजबूत इंसान है और वही वो शख्स है जो हमारी जंग ख़त्म करवाएंगे। उधर में दोस्तों ट्रंप के आदेश के फ़ौरन बाद ट्रकों पर लाद कर आर्मी व्हीकल के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां भी लाद कर मैक्सिको के बॉर्डर पर अमेरिका लेकर जा रहा है तैनाती और गश्त के लिए। मेरे दोस्तों सोशल मीडिया जिस पर हम सारा दिन गुजारते हैं, उसके तमाम के तमाम जो मालिक हैं पालतू कुत्ते की तरह ट्रंप के आगे झुके हुए नज़र आए। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेटा का मालिक नज़र आएगा, सफ़ेद कुत्ता। इसके बाद इस टकले को देखिए जो महिला के बराबर में खड़ा है, ये अमेज़ॉन का मालिक है। उसके बराबर में ये दड़ियल जो है ये हमारे भारत का है, मतलब पीछे से बैकग्राउंड जो है इसका भारत से ही सुंदर पिचोई, ये जो है गूगल का CEO है। और इधर चिकने अंडे को आप देख रहे हैं, ये एलन मस्क है, ये ट्विटर और बड़े बड़े कंपनियों का मालिक है। ये सब के सब जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक चुके हैं। पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने उथल पुथल मचा दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी फैसला करता है तो पूरी दुनिया पे ही असर पड़ता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।